तो सबसे पहले रैपर क्लासेस होते क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और अ, हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या रैपर क्लासेस में कुछ और भी प्रीडिफाइंड मेथड्स हैं, आइए उसको देखते हैं। हम्म। रैपर क्लासेस की ठीक ज़रूरत है। हमें इसलिए पड़ती है, कल हम लोगों ने बात किया था, क्योंकि जो हमारे प्रिमिटिव टाइप डेटा है या फिर स्ट्रिंग टाइप डेटा है, हम्म। ठीक है, उसको होल्ड हम्म। करने के लिए जैसे एरे लिस्ट है या फिर कलेक्शंस है या फिर कोई भी एक ऐसा डिक्लेयर्ड टाइप है जो कि ऑब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। ठीक है, अगर हम उसमें प्रिमिटिव हम्म। देने की कोशिश करें तो हम्म। कंपाइलर एरर एरर आ जाता है, क्योंकि वो सिंटैक्टिकल एरर है। ठीक है, तो ऐसे समय में हम्म। हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को क्या बोलते हैं, एक्सपोज नहीं कर सकते। इस तरीके से वो वोलेटाइल और इस तरीके से प्रेजेंट है, करेक्ट, उनको हम वैसे हम्म। एक्सपोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एक्सेप्ट नहीं होंगे डिक्लेयर्ड टाइप से। ठीक है, तो हमें उनको हम्म। ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो ये तो फॉर्म गलत है जिस तरीके से मैंने इसमें 10 लिख दिया है, ठीक है, बट हाँ। बट ये तो एक इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, एक इंटीजर डेटा टाइप हम्म। है, तो इसको मैं इंटीजर, इंटीजर एक रैपर क्लास है। हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास है। बाइट का बाइट है, शॉर्ट का शॉर्ट है, बाइट शॉर्ट, इंट का इंटीजर है, लॉन्ग का लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल का डबल है, कैर का कैरेक्टर है। ठीक है, ये सब हम्म। क्लासेस और क्लासेस हैं, इसलिए वो ठीक कैप्स है। में चालू होते हैं। कैप्स में है तो यहाँ पे वेरिएबल भी कैप्स आ जाता है, और न्यू इंटीजर उसके बाद ये पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, वही प्रिमिटिव डेटा टाइप का। ठीक। ठीक है। और उसके बाद अगर ठीक है। आप आई, तो एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो कि होल्ड किया हुआ है इस वैल्यू को। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हम्म। आई, ये आई, आप ये वाले रेफरेंस में ऐड करा दो, तो एल डॉट ऐड आई, तो आपका हो गया ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, प्रिमिटिव डेटा टाइप आपका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, और आपका वो ऑब्जेक्ट में हम्म। सेव भी हो गया। ठीक। to define ठीक है। several utility methods which are required for primitives। ठीक है, अब बहुत सारे यूटिलिटी मेथड्स है, जैसे कि चार हमारे पास अभी तो यूटिलिटी मेथड्स है। ओके, उन सब यूटिलिटी हम्म। मेथड्स को डिफाइन करने के लिए, ओके, हम्म। which are required for primitives, primitives के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे स्ट्रिंग के लिए है, प्रिमिटिव के लिए है, तो वो सब के लिए हमें रैपर क्लासेस की जरूरत पड़ती है। रैपर क्लासेस में जो हमारे प्रीडिफाइंड मेथड्स है उनकी बहुत जरूरत पड़ती है। मान लीजिए हमारा एक कस्टमाइज्ड क्लास है गेट, और उसमें मैंने एक लिख रखा है गेट मार्क्स। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस ये ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, और ये क्लास रहा, हम्म। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जब तक ये क्लास नहीं रहेगा तब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, और ये ऑब्जेक्ट बनेगा तभी मैं डॉट गेट मार्क्स करके इस मेथड को बुला सकता हूँ ना, क्योंकि ये गेट मार्क्स का डिक्लेरेशन हाँ। तो इसी क्लास में है। हाँ। हाँ, सही ठीक है। है, तो ये है क्या चीज, और ये है कहाँ पे, ये चीज एक मेथड है जो कि अवेलेबल है सेम ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो गेट मार्क्स को अगर मैं बुलाऊं तो वो फंक्शन आकर के एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम्म। ठीक है, और इसका यूटिलाइजेशन बताऊं तो आपको शायद तक ये समझ में ना आए कि ये है क्या चीज, ये, बट आपको लेटर ऑन जैसे ही हम ये अभी कोर्स खत्म करेंगे रैपर क्लास का आज का, आपको ये पूरी चीज समझ में आ जाएगी कि ये एग्जांपल है क्या चीज। ठीक ठीक। है, तो ठीक है। इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड अगर करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग यहाँ पे कॉल होता है। ठीक है, जो कि, हम्म। और यहाँ पे आपने 10 पास कर रखा है, तो ये क्या कर रहा है कि इंटीजर टाइप डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अभी तक, टीजर टाइप डेटा हाँ, को। अभी तक सिस्टम इसको इंटीजर टाइप डेटा लेगा 10, बट अब जब इसमें वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो हम्म। जाएगा, डबल कोट्स में 10 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप, अच्छा अच्छा। वो स्ट्रिंग में हम्म। कन्वर्ट हम्म। हम्म। हो गया। तो ये इंटीजर क्लास में एक टू स्ट्रिंग मेथड पहले से है, हर एक रैपर क्लास में हम्म। मेथड है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, हम्म। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव कन्वर्ट्स टू स्ट्रिंग। यहाँ पे जो स्ट्रिंग, ये जो प्रिमिटिव हम्म। है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। ओके, आइए हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओके। कितने सारे हैं। Almost all wrapper classes contains two constructors. One can take corresponding primitive as argument and the other can take string as argument। ठीक है, अभी अच्छा। अभी अभी हम्म। हो सकता है ये क्लास थोड़ी डिफरेंट ही क्लास लगे आपको।
मतलब ये रैपर क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम लोग क्लास की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हो सकता है कि हमारी क्लास आज थोड़ी डिफरेंट लगेगी क्योंकि इसमें बहुत ही हम चौके छक्के मारने वाले हैं, अलग ही तरीके से इसमें बहुत सारे मेथड्स आने वाले हैं, ठीक है। ठीक। उसके लिए रेडी रहिए। जैसे कि हाँ। स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर्स। ऑलमोस्ट ऑल रैपर क्लासेस कंटेन्स टू कंस्ट्रक्टर्स। मतलब कि कितने रैपर क्लासेस हैं हमारे पास, आप बताइए। तो इंटीजर मतलब ऐसे तो जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है मतलब हाँ, अपने इंटीजर, शॉर्ट, सबसे पहले बाइट, लॉन्ग, कैरेक्टर, बुलियन। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक नंबर हमारी क्लास है, ठीक है। उसको एक्सटेंड किए हुए हैं, उसके सारी चाइल्ड क्लासेस क्या है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ये छह है, ये छह है। अब बुलियन और कैरेक्टर वो नंबर के अंदर में नहीं आते हैं, हम्म। ठीक है। ठीक है। मैं आपको हायरार्की दिखाता हूँ सबसे लास्ट में। देखिए, एक ऑब्जेक्ट क्लास है, ये पार्शियल हायरार्की और जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास है, हम्म। ये ऑब्जेक्ट क्लास में इसकी चाइल्ड क्लास, ये ऑब्जेक्ट क्लास कहाँ पे प्रेजेंट है, जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज में। हम्म। और हर एक हम्म। का ये क्या बोलते हैं इसको, हायरार्की में उपलब्ध है, ठीक है। इसके नीचे जो चाइल्ड क्लासेस आते हैं, स्ट्रिंग आता है, स्ट्रिंग बफर आता है, स्ट्रिंग बिल्डर आता है, बूलियन आता है, हम्म। कैरेक्टर आता है, वर्ड आता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग आता है, सब कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, ठीक है। हम्म। हम्म। इस ऑब्जेक्ट क्लास, ये ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड क्लास क्या है, नंबर। और नंबर क्लास के चाइल्ड क्लासेस क्या है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ठीक है। ठीक है। बूलियन और कैरेक्टर इसके नंबर के अंदर नहीं आते, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास के वो है, अधीन है, ठीक है। अच्छा अच्छा। ओके, ठीक है। तो ये तो याद रहेगा, ओके। हम उसके पास फिर से आएंगे, हाँ, नहीं याद रहेगा। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल रैपर क्लासेस कंटेन्स टू कंस्ट्रक्टर्स। पहला, one can take corresponding primitive as argument and the other can हम्म। take string as argument। तो सबसे पहले इंटीजर I is equal to न्यू इंटीजर आपने एक कंस्ट्रक्टर को बुलाया जिसमें आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप 10 दे दिया, ठीक है। ठीक। अब दूसरा, आपने इंटीजर I is equal to न्यू इंटीजर बिना बुलाया और उसमें आपने 10 तो दिया, लेकिन वो 10 क्या है, स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग दे दी, ठीक है। वो इसको होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये वेरिएबल उसको होल्ड कर रहा है। अच्छा, ये होल्ड करता है। ठीक है। सेम चीज, अगर ये दो, चल। मतलब हम क्या बात करें, एक प्रिमिटिव की बात करें, एक स्ट्रिंग की बात करें होल्ड करने की, ठीक है। हम्म। हमारा रैपर क्लास कौन सा, इंटीजर। अब हम वही चीज, सेम चीज डबल के साथ देखते हैं। 10.5 होल्ड हम्म। किया है, 10.5 स्ट्रिंग होल्ड किया, ठीक है। ये ऐसे दो कंस्ट्रक्टर हैं हमारे। यहाँ पे ठीक है। मैंने लिखा है ऑलमोस्ट ऑल रैपर क्लासेस कंटेन्स टू कंस्ट्रक्टर्स। ऑलमोस्ट ऑल क्यों लिखा है अभी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। If a string argument is not representing a number, then we will get a runtime exception as number format exception। सही बताऊं, आपको ये समझ में आया, ये हम्म। 10 जो है, अगर ये नंबर नहीं है, हम्म। यहाँ पे अगर आप लिख देंगे TEN, तो क्या होगा, हम्म। और आप इसमें स्टोर कराने की कोशिश करोगे तो आपको नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है। मतलब नंबर ही डालना पड़ेगा मेरे हाँ, स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे मैंने 10 डालने की कोशिश की तो ये आपको मेरे को आ गया क्या, रन टाइम एक्सेप्शन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनता है रन टाइम में, तो इसलिए रन टाइम एक्सेप्शन है। को। क्या, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्यों, क्योंकि नंबर के चाइल्ड क्लासेस हैं, हाँ। ठीक है। फ्लोट क्लास मतलब कंटेन्स, स्ट्रिंग होती है। हाँ, ठीक। पूछे। मैं कहता स्ट्रिंग मतलब ले तो स्ट्रिंग रहा है लेकिन नंबर के फॉर्मेट में ले रहा है। मतलब नंबर चाहिए उसको स्ट्रिंग में और कुछ नहीं लेगा स्ट्रिंग के लिए। एग्जैक्टली। फ्लोट क्लास कंटेन्स थ्री कंस्ट्रक्टर्स विथ फ्लोट, डबल एंड स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो फ्लोट, अच्छा। फ्लोट का भाई क्या है, डबल है, दोनों के वैल्यू सेम ही डबल है। होते हैं, ठीक है। तो फ्लोट और डबल तो होना ही चाहिए। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं हाँ। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सब में आता है तो इसमें भी आना ही चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। ठीक है। फ्लोट एफ इजिकल टू न्यू फ्लोट, अभी तक कंस्ट्रक्टर में मैं अगर डाल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कभी भी फ्लोट में पैरामीटर पास करते हैं तो एफ अपेंड करना जरूरी है, कि जो दर्शाता है कि हाँ, जो नंबर है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है,
इंस्टेड ऑफ कि वो डबल वैल्यू है, ठीक है। ओके। 10.5 को हम लोगों ने इसमें स्टोर कर दिया, चलेगा, कोई इशू नहीं है। फ्लोट एफ इज इक्वल टू नया कंस्ट्रक्टर न्यू फ्लोट, और इसमें 10.5 एफ ये स्ट्रिंग को इसमें हम लोगों ने डाल दिया, ऐसा भी हमारा कंस्ट्रक्टर है रैपर क्लासेस। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। फ्लोट एफ इज इक्वल टू न्यू फ्लोट 10.5 अगर आप डालेंगे तो डबल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ना। हाँ, फ्लोट एफ इज इक्वल टू न्यू फ्लोट और 10.5 जो कि स्ट्रिंग है, अगर आप उसको भी डालेंगे तो भी चलेगा। तो आपको यहाँ पे 4 एग्जांपल्स मिले। अच्छा, डबल वैल्यू भी ले लेगा? हाँ, अभी तो बात किया ना, इसमें 3 स्ट्रिंग। ये डबल वैल्यू को भी ले लेगा? हाँ, डबल हाँ वैल्यू हाँ, को भी नहीं लेकिन डबल में तो हमें ये करना पड़ता था ना कि कास्टिंग टाइप कुछ करनी पड़ती थी, पर इसमें शायद ये डायरेक्ट ही ले लेगा। हाँ, ठीक है। डबल वैल्यू तो इसने यहीं पे ले लिया था। हाँ नहीं, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ले लिया इसने, मतलब डबल। इसे कंस्ट्रक्टर में है कि वो फ्लोट की वैल्यू भी अच्छा लेगा, डबल की वैल्यू भी लेगा, और नंबर्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग भी लेगा। तो अच्छा, तो डबल खुद अपने आप में, मतलब इसमें अगर डबल क्लास नहीं आएगी, जैसे फ्लोट एफ आई है, डबल एफ डबल डी करके नहीं आएगा? हाँ, सब में है, सब में है। सब में है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, जहां समझ जहां चेंजेस है हम उसकी बात करें, अदरवाइज सब जगह सेम है, दो ही है। गया। अच्छा। ठीक है, पहला वो खुद के आर्ग्यूमेंट टाइप का डेटा लेगा, और दूसरा जो भी प्रिमिटिव है उसका स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेगा। तो इसलिए हम फ्लोट की हम्म बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें 4 है। इंटीजर और डबल की बात हम्म हम लोगों ने सबसे पहले की थी। ये देखिए, हम्म, ठीक है ठीक है। अपना पॉइंट का वैल्यू तो लिया ही, प्लस उसी को स्ट्रिंग में भी ले लिया क्योंकि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ना है। ठीक है। और अगर मैं डबल वाले कंस्ट्रक्टर में 10.5 एफ डालूं तो ले लेगा? 10.5 एफ नहीं लेगा, फ्लोटिंग पॉइंट। नहीं क्यों लेगा। क्यों नहीं लेना चाहिए इसको वैसे तो, क्योंकि फ्लोट तो छोटा है। तो शायद यहाँ पे वो लॉजिक नहीं चल रहा होगा, वो वाला, मतलब बड़ा वाला तो जा रहा है फ्लोट के अंदर, पर छोटे वाले के अंदर। क्योंकि आप जब एफ अपेंड करते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू वो सिर्फ हम लोग फ्लोट के लिए यूज करते हैं, करेक्ट। अगर हम इस हाँ तरीके से भी करें, हम लोग अगर बेसिकली रैपर क्लास को हटा दें, इस तरीके से भी हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को एफ अपेंड किया हुआ वैल्यू को डबल में स्टोर कराने की कोशिश हम्म करते हैं, तो क्या आता है, कंपाइल टाइम अगर आता है ना। हम्म हम्म मेनली आपका ये कंसर्न है कि यहाँ पे डबल वैल्यू ज्यादा हो सकती है, फ्लोट में कैसे आ रही है। ठीक है, हम्म, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर की बात करें, जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है, दोनों ये कैसे चल रहा ठीक है। है ठीक ठीक है, ठीक है ठीक है। ओके। आइए दूसरे एक्सेप्शन की बात करते हैं, कैरेक्टर। हम लोगों ने अभी बोला था, मैंने आपको ये बोला था अभी कि ऑलमोस्ट ऑल रैपर क्लासेस कंटेन्स टू कंस्ट्रक्टर्स, वन कैन टेक करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव एंड वन अनदर कैन टेक आर्ग्यूमेंट एंड द अनदर कैन टेक स्ट्रिंग एज द आर्ग्यूमेंट। ओके, तो ओके। टीजर डबल तो ठीक है, दो ही थे, फ्लोट में क्या हो गया, 3 हो गए। ठीक है, हम्म, हाँ हाँ, हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल भी देख लिया। चार, ठीक है, चार हो गए, हाँ। ठीक। अब कैरेक्टर में भी एक दिक्कत है, क्या है, कैरेक्टर क्लास कंटेन्स ओनली वन कंस्ट्रक्टर विच मीन्स विच कैन टेक एक्चुअली कैर आर्ग्यूमेंट ओनली। अब हम लोग अभी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, अब कैरेक्टर में अगर मैं स्ट्रिंग को घुसाने की कोशिश करूँ तो क्या वो वैलिड है? नहीं वैलिड नहीं लगता ना। नहीं, नहीं, नहीं वैलिड लगता नहीं। इसलिए वो हम लोग कैरेक्टर में सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर है जो कि सिर्फ कैर वैल्यू को लेता है, और इसलिए मैंने आपको लास्ट में हाँ, दिखाया भी है। हम्म कैरेक्टर नंबर के अंदर नहीं आता, बूलियन हम्म, नंबर के अंदर नहीं आता। ठीक है, ठीक है। नंबर के अंदर जितने भी आते हैं वो सारे रैपर क्लासेस वो हैं। सब। ठीक है, बाइट हम्म, शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग फ्लोट डबल। डबल, हाँ। Boolean class contains two constructors. One can take primitive as argument and another can take string as argument. अब ये बड़ी ध्यान से देखने वाली चीज है क्योंकि इसमें दिमाग घूम जाएगा। अच्छा। ठीक है,
If we pass boolean primitive as argument, the only allowed value are true and false, where case is important and content is not important. सबसे पहले याद रखिए कि हम जब ट्रू लिखते हैं, स्मॉल में अगर ट्रू लिखते हैं तो वो क्या है, बूलियन वैल्यू है। अगर हम कैप्स में ट्रू लिखते हैं तो वो बूलियन वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ हम दो चीज देखेंगे बूलियन में कि बूलियन हैज two constructors. One can take primitive as argument and another can take string as argument. Okay. लेकिन इसमें तो अब अभी आप एग्जांपल मत देखिए। अच्छा नीचे का। हाँ, और दूसरी चीज हम इसमें सिर्फ दो चीज और देखेंगे कि यहाँ पे केस, यहाँ पे केस इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। केस मतलब कि अपर केस में है या लोअर केस में, वो इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस करके इसको समझिए, समझ में आ जाएगा ये। बूलियन बी इज इक्वल टू न्यू बूलियन ट्रू, सही है, एक्चुअली में बूलियन वैल्यू है। बूलियन बी इज इक्वल टू बूलियन फॉल्स, सही है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। बूलियन बी इज इक्वल टू न्यू बूलियन कैप्स में ट्रू, तो क्या है, केस इज इंपॉर्टेंट, कंटेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बूलियन बी इज इक्वल टू न्यू बूलियन फॉल्स, ये भी गलत है। ठीक है, इसको और समझते हैं, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज, ये केस, ये क्या हो गया, ये फॉल्स ट्रू जो है अपर केस में चालू है। नहीं, लेकिन मैं कंफ्यूज इसमें ये हो रहा हूँ कि ये अपन ने लिखा है कि टेक प्रिमिटिव एज ए आर्गुमेंट, प्रिमिटिव में तो इंटीजर डबल ही आते हैं, तो ये क्यों नहीं पास हो रहे हैं इसमें 1 2 3 है? प्रिमिटिव में इंटीजर डबल आते हैं, प्रिमिटिव में तो बूलियन भी आता है ना। अभी तो वैसे खा लेना, अभी कोई बात नहीं। हाँ नहीं, हाँ बूलियन तो आता है, लेकिन मुझे एक्चुअली में जब तक इसमें नंबर पास नहीं होगा ना और नंबर पे डबल कोट्स नहीं लगेंगे तब तक मुझे नहीं, आप उसको नंबर क्यों समझ रहे हो। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग डबल कैर बूलियन। हाँ ठीक है, नहीं तो इंटीजर डेटा टाइप्स 4 है। एक सेकंड, इंटीजर डेटा टाइप्स 4 है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के डेटा टाइप्स 2 है, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, बूलियन का एक है सिर्फ बूलियन, जो कि ट्रू और फॉल्स एक्सेप्ट करता है। ये कैरेक्टर के सिर्फ क्या है, सिर्फ एक ही एक्सेप्ट करता है, कैर्स। ठीक है, तो नहीं तो ट्रू और फॉल्स जो है, ये जो ट्रू और फॉल्स है वो भी तो प्रिमिटिव डेटा है, प्रिमिटिव डेटा है ये तो। हाँ, पर ये बुलियन का है 0 1 के लिए बेसिकली, मतलब मैं कुछ ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली ट्रू फॉल्स ही पास हो सकता है क्या? हाँ, 0 और 1 वाला। अच्छा, फिर ये स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग की तरह कभी पास हो सकता है? स्ट्रिंग जब अपन बोल रहे हैं कि अदर कैन टेक एज हम आगे आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं बस पढ़ लेता हूँ, फिर मैं डाउट हुआ तो। हाँ, if we are passing string type as an argument, then case and the content both are not important. ठीक है, if the content is case insensitive string of true, then it is treated as true. Okay, otherwise it is treated as false. इसको एक बार और पढ़ता हूँ। If content is case insensitive, मतलब कि इनसेंसिटिव को किस तरीके से बोलते हैं? केस सेंसिटिव मतलब इनसेंसिटिव मतलब फर्क नहीं पड़ता उसको। फर्क नहीं पड़ता। केस इनसेंसिटिव स्ट्रिंग ऑफ ट्रू, then it is treated as true, otherwise it is treated as false. इसको देखते हैं आगे। If we are passing string type as an argument, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If we are passing string type as an argument, then case and content both are not important. ठीक है, boolean x is equal to new boolean, yes, string है। boolean y is equal to new boolean, no। ठीक है, अब system.out.println x कराएंगे तो आएगा क्या, false।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाई कराएंगे तो आएगा क्या, फॉल्स। क्यों? इंटरनली कॉलिंग टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, हम्म, एक्स डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, हेंस हम्म, रिटर्निंग कंटेंट डायरेक्टली, ठीक है। हम्म, और ये एक्स डॉट इक्वल्स अगर मैं मेथड लगाता हूँ तो यहाँ पे अगर एक सेकंड, ट्रू तो उसको खुद लेता ही है वैल्यू। ठीक है, इफ वी आर पासिंग स्ट्रिंग टाइप एज एन आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग टाइप अगर हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, देन द केस एंड द कंटेंट बोथ आर नॉट इम्पोर्टेंट। केस का तो हम लोगों ने देख लिया है, ये एग्जांपल हाँ, देखे थे, हाँ, ये स्मॉल ट्रू हाँ, हाँ, तभी रिटर्न ट्रू कर रहा है। और हम लोग बात कर रहे हैं ठीक, कंटेंट बोथ आर नॉट इम्पोर्टेंट, इससे भी ठीक, हाँ आगे है। हाँ, तो ये कैप्स में ट्रू, तो भी इसको ट्रू ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये पूरा पूरा हम्म, का पूरा कैप्स में है, ठीक है, अपर केस में, तो भी ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो बट अगर यहाँ बिल्कुल ये तो काऊ समझ डाल में दो, आया। काऊ डंग केक, तो काऊ का रिलेवेंस नहीं है, तो कंटेंट बोथ आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। कंटेंट बोथ आर नॉट इम्पोर्टेंट अच्छा, क्योंकि इसकी रिलेवेंसी नहीं है, काऊ की रिलेवेंसी नहीं है। बुलियन बुलियन क्लास में अगर आप इस काऊ को एज ए बुलियन डेटा टाइप या फिर डेटा स्टोर करने के चाहोगे तो क्या आपको रिटर्न करेगा, फॉल्स। काऊ डंग हम्म, जो भी नहीं है, ट्रू से रिलेवेंसी नहीं है, ठीक है। इफ द कंटेंट इज केस इनसेंसिटिव, स्ट्रिंग ऑफ ट्रू, अच्छा, 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 समझ गया, ठीक है, समझ गया, ट्रू से रिलेवेंसी नहीं है, एक्चुअली में, ठीक है। हाँ मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो काऊ या ये केक वगैरह ये वैलिड ऑब्जेक्ट है, वैलिड स्ट्रिंग है, लेकिन हमें चाहिए ट्रू और फॉल्स ही ओनली। हाँ, इसका रिलेवेंसी है ट्रू, स्ट्रिंग हाँ, स्ट्रिंग जो ट्रू, ट्रू है हाँ उसकी तो इसको रिलेवेंसी बस, नहीं है। हाँ इसको मतलब वैलिड स्ट्रिंग से भी मतलब नहीं है, मतलब कोई रिलेवेंसी, वैलिड कुछ। केस इनसेंसिटिव है चलेगा, ठीक है, केस हाँ, इनसेंसिटिव है चलेगा, बट केस इनसेंसिटिव किसके लिए है? ये ट्रू स्ट्रिंग के लिए है। ट्रू और फॉल्स के लिए है, मतलब इसको कंटेंट भी ट्रू फॉल्स का ही चाहिए, इसको कंटेंट अगर इसको दूसरा मिलेगा तो ये इसको फॉल्स नहीं, ट्रू रिटर्न फॉल्स करेगा। का नहीं, सिर्फ ट्रू, सिर्फ ट्रू, हाँ, अच्छा, क्योंकि अच्छा सिर्फ ट्रू चाहिए, अच्छा। नहीं, यहाँ पे देन इट इज ट्रीटेड एज ट्रू, क्योंकि अदरवाइज इट इज ट्रीटेड एज फॉल्स, क्योंकि आप सिर्फ याद रखिए ट्रू का, उसके अलावा अच्छा, कुछ भी आए, फॉल्स भी आए तो फॉल्स आएगा, ठीक है। और काऊ आए, डंग आए, केक आए, कुछ भी आए तो आपका, भी आएगा फॉल्स हाँ, आएगा। हम्म, ठीक है, आ गया समझ में, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ये देखते, अब आपको ये समझ में आएगा रैपर क्लास और उसके करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। हम्म, बाइट है, बाइट, बाइट हमारी रैपर क्लास है। कंस्ट्रक्टर उसके लिए क्या है, बाइट और स्ट्रिंग दोनों है, दो, पढ़े हम लोग अभी, बिल्कुल, ठीक है। शॉर्ट के लिए भी हाँ शॉर्ट और उसका, स्ट्रिंग है, इंटीजर के लिए भी इंट और स्ट्रिंग है, लॉन्ग के लिए भी लॉन्ग और स्ट्रिंग है, फ्लोट के लिए क्या था, हम्म, फ्लोट डबल और फ्लोट के स्ट्रिंग, लिए डबल भी था। तीन था, हम्म, ठीक है। हम लोगों ने चार चार था एग्जांपल शायद। देखे थे, चार एग्जांपल देखे थे हाँ, डबल के ही, हाँ, हाँ, चार ठीक एग्जांपल है। देखे थे डबल के। ये फ्लोट, ये हम्म, फ्लोट, ये स्ट्रिंग, ठीक है, हाँ तो, ये डबल, और डबल, ये, हाँ डबल ठीक है। स्ट्रिंग भी तो है। हाँ, हाँ, हाँ तो वो है तो हम्म, स्ट्रिंग ही ना, हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक है, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग ही हो गया, ठीक, स्ट्रिंग में कोई कैटेगरी थोड़ी ना है। ठीक है, हाँ, ठीक है, लॉन्ग एल, लॉन्ग स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट और डबल और स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। ये ठीक है, डबल में डबल और स्ट्रिंग लेता ही है। कैरेक्टर में आपको पता है कि हम्म, स्ट्रिंग वो लिया तो भाई वो कैरेक्टर का सत्यानाश हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर है, हाँ, स्ट्रिंग नहीं है। है, बूलियन में क्या है, बूलियन और समझ, स्ट्रिंग है, और बूलियन में आपको अच्छा खासा कंफ्यूजन हो चुका होगा अभी तक। नहीं, नहीं, मैं वो कंफ्यूज नहीं है, मैं दूर हो गया, एक्चुअली मैं थोड़ा फोकस किया ना तो वो ट्रू फॉल्स समझ में आ गया मेरे। वो हाँ, ऐसा नहीं है, मैं उसको एक दो बार पढ़ूंगा तो याद हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि इन ऑल रैपर क्लासेस टू स्ट्रिंग इज ओवररिडन टू रिटर्न कंटेंट डायरेक्टली। यहाँ पे ये फॉल्स आया था ना, एक्स हम्म, का, एक्स एक्चुअली फेड अवे हो गया था और फॉल्स आ गया था, और ये वाई था यहाँ पे हम्म, तो उसका वाई का भी फॉल्स आ गया यहाँ पे, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो हम्म, दोनों के फॉल्स इक्वल्स, ठीक है, हम्म, गलत हम्म, हो गई, हम्म, इक्वल्स फॉल्स, तो दो दो कंटेंट को अगर आप इस तरीके से करोगे तब तो आंसर तो ट्रू आना ही है, हम्म, ठीक है। इन ऑल ठीक रैपर है, क्लासेस डॉट इक्वल्स इज ओवररिडन फॉर कंटेंट कंपैरिजन, ठीक है, आया समझ में।
यहाँ वाला हाँ एग्जाम्पल, हाँ ये तो कर दिया कंटेंट कंपैरिजन, ठीक है। हाँ, और टू स्ट्रिंग ठीक। मेथड तो इंटरनली अगर आप किसी भी वेरिएबल को बुला तो टू स्ट्रिंग मेथड तो पीछे में मतलब नोइंगली अननोइंगली आपको लगती ही है, तो एक्स डॉट टू स्ट्रिंग क्या करता है, वो उसका कंटेंट यहाँ पे डाल देता है। हम्म, ओके। ठीक अब ये रैपर क्लासेस में यूटिलिटी मेथड्स, है। हमारे रैपर क्लासेस में कुछ चार यूटिलिटी मेथड्स हैं। वैल्यू ऑफ मेथड, एक्स 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 वैल्यू मेथड, पास एक्स 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 मेथड और टू स्ट्रिंग मेथड। ये सारे रैपर क्लासेस में ये चार यूटिलिटी मेथड्स हैं। अब ये टू स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट से लिया हुआ है बट यहाँ पे ओवररिडन है, ठीक है। अच्छा। ये हुआ। तो वैल्यू ऑफ मेथड, यूटिलिटी मेथड्स में से हम लोग सबसे पहला मेथड देखते हैं वैल्यू ऑफ मेथड। वी कैन यूज वैल्यू ऑफ मेथड टू क्रिएट रैपर ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन प्रिमिटिव और स्ट्रिंग। वी कैन यूज वैल्यू ऑफ मेथड टू क्रिएट रैपर ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन प्रिमिटिव और स्ट्रिंग। अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो फ्री का कर ले रहे थे, लेकिन फिर भी हम वैल्यू ऑफ मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं इस तरीके से, बट रिकमेंडेड होता है कि वैल्यू ऑफ मेथड को ही यूटिलाइज करना, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रिमिटिव्स को, हमको प्रिमिटिव्स को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, सॉरी रैपर रैपर ऑब्जेक्ट, सॉरी वी कैन यूज वैल्यू ऑफ मेथड टू क्रिएट रैपर ऑब्जेक्ट। ये प्रिमिटिव और स्ट्रिंग से हम रैपर ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल जो रैपर क्लास में मैंने दिखाया था इंटीजर और डबल का और एरे लिस्ट वाला, हाँ तो अपने आप ही हम लोगों ने मैंने 10 डाल करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया था रैपर ऑब्जेक्ट में, हाँ। ठीक। हम वैल्यू ऑफ से भी कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है। Every wrapper class except character class contains a static value of method to create wrapper object for the given string। वैल्यू ऑफ मेथड जो है ना एक्चुअली में स्टैटिक है और हर एक रैपर क्लासेस में है, एक्सेप्ट जो कैरेक्टर क्लास है उसमें नहीं है, ठीक है, उसमें ठीक है नहीं है। ठीक है। उसका मेथड सिग्नेचर कुछ इस तरीके से है, एक सेकंड। ठीक है। एवरी रैपर क्लास एक्सेप्ट कैरेक्टर क्लास कंटेन्स अ स्टैटिक वैल्यू ऑफ मेथड टू क्रिएट रैपर ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन स्ट्रिंग। ये है हमारा मेथड सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक रैपर वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग एक्स एस जो है वहां पे एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट है अपना। ये हमारा मेथड जो है स्टैटिक है और इसका रिटर्न टाइप क्या है, ये देखिए रैपर है, ठीक है। मेथड का नाम क्या है, वैल्यू ऑफ, ठीक। इसका मतलब ये है कि आप जो भी स्ट्रिंग, आप जो भी प्रिमिटिव आप इसको दे रहे हो उसको रैपर क्लास में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, जो भी रैपर क्लास होगी मतलब, हाँ और करेगा स्ट्रिंग कोई, जो भी हाँ स्ट्रिंग उसमें डालेंगे अपन, मतलब जो भी चीज डालेंगे उसको स्ट्रिंग, मतलब या फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट में डालना पड़ेगा डबल कोट्स में। हाँ, प्रिमिटिव में डालो या फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट में डालो, उन दोनों को तो मतलब वैल्यू वो ये ऑफ मेथड, उन दोनों को वैल्यू ऑफ मेथड कॉरेस्पॉन्डिंग, हाँ ठीक, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्लेयर उसमें, करना पड़ेगा, डिक्लेयर टाइप में कन्वर्ट कर देगा, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। तो इंटीजर तो आई इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू ऑफ मेथड है वो कहाँ पे है बताओ आप पहले, हर एक रैपर क्लास में है, इसलिए हम इंटीजर डॉट तो वैल्यू ऑफ मेथड कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया? स्टैटिक है नहीं, ठीक है हाँ। हाँ, स्टैटिक है तो मतलब इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए इसको स्टैटिक डिक्लेयर किया हुआ है। तो स्टैटिक तो वैसे क्लास लेवल का होता है ना वेरिएबल, हाँ, मतलब मेथड, मेथड तो मेथड हाँ, हर क्लास तो अलग अलग है, ये अलग अलग क्लास है, ये हर एक डबल क्लास अलग में, क्लास है, हर हर एक हर एक क्लास में क्लास के अंदर ये पूरे क्लास लेवल पे एक्सेसिबल, मतलब हर यूजर एक जो है, क्लास में ये वैल्यू ऑफ मेथड है ओवर रिडन, तो फिर
ओवररिडन तो मोड होगा। जहाँ पर है तो ये फिर नंबर क्लास में भी होगा या फिर नहीं होगा? हर एक रैपर क्लास में एक्सेप्ट कैरेक्टर क्लास को छोड़ करके ये वैल्यू ऑफ मेथड सब में है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इंटीजर हमारा डिक्लेयर्ड टाइप है, हमारा ये क्लास है, और हम ये 10 जो स्ट्रिंग है, जो 10 स्ट्रिंग है, उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इस रैपर क्लास में, इंटीजर में। ठीक, तो ठीक है। इंटरनली मैंने क्या किया, मैंने कॉल किया वैल्यू ऑफ मेथड को, और इसको अगर मैं अब प्रिंट कराना चाहूँ तो इसमें क्या प्रिंट होगा, टू स्ट्रिंग मेथड से प्रिंट होगा और उसके कंटेंट को दिखा देगा। ठीक है, आई डॉट टू ठीक है। स्ट्रिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आउट आई डॉट टू स्ट्रिंग अगर करूँ तो क्या आ जाएगा, हम्म, 10। और टू स्ट्रिंग ना भी करूँ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट तो प्रिंट भी एल आएगा। अगर आई भी कर दूँ तो भी इंटरनली टू स्ट्रिंग चलेगा ही, मैं तो दिखा करके कर रहा था। चलेगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, डबल डबल डी इज इक्वल टू डबल डॉट वैल्यू ऑफ। अब डबल क्लास में भी वैल्यू ऑफ है मेथड, इसलिए रेफरेंस हम्म, लगाया मैंने डॉट का रेफरेंस लगाया। ठीक है, ठीक है। तो टेन ठीक है। पॉइंट ठीक है। ठीक। टेन पॉइंट फाइव आया। 5। हाँ, नहीं करके देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको कि आपका यहाँ पे 101 का किस तरीके से आपका यहाँ पे डेटा निकला। ये जो लास्ट का 1 है, तो 1 into 4 to the power 0, क्योंकि हम लोग 4 का बेस ले रहे हैं, 1 into 4 to the power 0। अब 0 0 into 4 to the power 1। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब ये 1 आया तो 1 into 4 to the power 2। तो हम यहाँ धीरे धीरे जैसे जैसे राइट से लेफ्ट में बढ़ते जा रहे हैं, हम पावर बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ 16 आया, यहाँ हम्म, 1 आया, तो 1 + 16 = 17। ठीक है, हम यहाँ पे बेस ठीक के है। रेंज की अगर हम बात करें, रेडिक्स की जो रेंज है 2 to 36 है। क्यों है रेंज 36 है। रेंज 36 ही क्यों है, क्योंकि बेस 2 की अगर हम बात करें तो 0 और 1 1 वैल्यू आती है, बेस 3 की अगर बात करें तो 0 और 2 वैल्यू आती है, बेस 8 की अगर हम बात हम्म, करें तो 0 और 0 से 7 तक वैल्यू आती है, और बेस 10 की अगर मैं बात करूँ तो 0 to हम्म, 9 आता है। ठीक है, और 11 9 में आता 0 है। to ठीक है। 9 प्लस कैरेक्टर आ गया ए, और 16 में तो करेंगे तो 0 to 9 और कैरेक्टर ए टू एफ। अब बेस 36 की अगर मैं बात करूं तो 0 to 9 ए टू जेड हो गया। ठीक है, अब जेड के ठीक बाद है। और ठीक है। कोई भी अल्फाबेट हमारा आता नहीं है, इसलिए हमारा 36 ही लास्ट लिमिट है बेस का। अदरवाइज उसके आगे हम गए तो फिर से आएगा दिक्कत। ठीक है। ठीक है, फॉर्म ठीक 3। है। Every wrapper class, including character class, contains a static value of method. Every wrapper class, including character class, contains a static value of method to create wrapper object from the given primitive. लेकिन अभी तो हम लोगों ने बात किया था कि भाई वैल्यू ऑफ मेथड जो है, every wrapper class except character class contains a static value of method to create wrapper object for the given string. यही था ना? हाँ, यही था। ठीक है, तो अब ये स्ट्रिंग से रैपर में कन्वर्ट करने का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो उसके लिए कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर क्लास इंक्लूडिंग नहीं हाँ, है। बट जहाँ कैरेक्टर पे, क्लास इंक्लूड नहीं है। हाँ, हम्म, जहाँ पे हमारे ये आता है कि प्रिमिटिव से प्रिमिटिव से रैपर ऑब्जेक्ट अगर कन्वर्ट करना है, तब वो उस उस चीज के लिए कैरेक्टर क्लास में वैल्यू ऑफ मेथड, स्टैटिक वैल्यू ऑफ मेथड एक्चुअली में अवेलेबल है। और क्लास है। उसका मेथड सिग्नेचर इस तरीके से, पब्लिक स्टैटिक रैपर वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव पी। हम्म, ठीक है, तो अब इसमें देखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट 10 डाला, रैपर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। कैरेक्टर ए डाला, रैपर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। आपको कैरेक्टर का यूजफुलनेस पता चला, मतलब कैरेक्टर को जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो कैरेक्टर का जो कैर वैल्यू है वो भी तो प्रिमिटिव ही है। हम्म, प्रिमिटिव को इसमें कन्वर्ट करना है तो अपने पास तो एक ऐसा मेथड होना चाहिए ना कि जो इसको कन्वर्ट कर सके रैपर ऑब्जेक्ट में। बट हम जो पुरानी बात कर रहे थे कि स्ट्रिंग की, तो ये तो स्ट्रिंग था भाई, हम तो पहले ही जानते हैं कि कैरेक्टर स्ट्रिंग नहीं एक्सेप्ट करता, कैरेक्टर क्लास स्ट्रिंग नहीं एक्सेप्ट हम्म, करता। इसलिए वहां पे हमारा वैल्यू ऑफ मेथड स्ट्रिंग को रैपर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अगर है तो हम्म, तो उस चीज के लिए मेथड कैरेक्टर क्लास में नहीं है। लेकिन प्रिमिटिव को रैपर ऑब्जेक्ट में अगर कन्वर्ट करने के लिए है तो कैरेक्टर क्लास में वैल्यू ऑफ मेथड है एक्चुअली में, जो कि स्टैटिक है, और वो प्रिमिटिव्स को
प्रिमिटिव्स को रैपर क्लास में कन्वर्ट करती है, और हम लोगों ने देख भी लिया। कैरेक्टर मैंने डाला ए और वो कैर मैंने डाला ए और कैरेक्टर क्लास में जाकर के वो स्टोर भी होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे बुलियन बी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ट्रू, तो क्या स्टोर होगा? ट्रू ही स्टोर होगा। ठीक है, ये आइए देखते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या समझा। प्रिमिटिव को और स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है अगर रैपर ऑब्जेक्ट में, तो हम कौन से मेथड को यूटिलाइज करते हैं? वैल्यू ऑफ। तो आपका यहाँ पे एक यूटिलिटी मेथड आपका एक कंप्लीट हो गया। याद रहेगा, प्रिमिटिव को और स्ट्रिंग को अगर आपको रैपर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको वैल्यू ऑफ मेथड को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा। ओके, आइए हम दूसरा क्या बोलते हैं इसको यार, हाँ, दूसरा यूटिलिटी मेथड करते हैं, एक्स 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 वैल्यू मेथड। अब ये एक्स 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 का मतलब क्या है? ठीक है, वी कैन यूज एक्स 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 और या फिर ट्रिपल एक्स वैल्यू मेथड टू गेट प्रिमिटिव फॉर द गिवन रैपर ऑब्जेक्ट। अब ये इसका ठीक इसका उल्टा हो गया, रैपर ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव लेना। ठीक है, ठीक है, उल्टा हो गया। हाँ, एवरी नंबर टाइप रैपर क्लास कौन सा है? बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल contains the following 6 methods to get primitive for the given wrapper object। ये जो 6 मेथड की मैं बात कर रहा हूं वो हर एक जो रैपर क्लास है उसमें है। बाइट में भी ये 6 मेथड है, शॉर्ट में भी ये 6 मेथड है, इंटीजर में भी ये 6 मेथड है, लॉन्ग में भी ये 6 मेथड है, फ्लोट में भी ये 6 मेथड है और डबल में भी ये 6 मेथड है। तो कुल कितने मेथड हो गए? यहाँ पे मैंने हमारे पास ये जो भी रैपर क्लासेस की बात करो, बुलियन और कैरेक्टर को छोड़ करके, तो बुलियन और कैरेक्टर को छोड़ दिए तो 8 थे, खुद 6 हो गए। तो हर एक क्लास में ये 6 मेथड है, तो 6 क्लास में कितने हुए? 36। ठीक है, तो ये हर रैपर क्लास में ये 6 मेथड है। क्या है? पब्लिक बाइट वैल्यू, पब्लिक शॉर्ट वैल्यू, पब्लिक इंट वैल्यू, पब्लिक लॉन्ग वैल्यू, पब्लिक फ्लोट वैल्यू, पब्लिक डबल वैल्यू। मतलब कि रैपर को उसमें से रैपर हटाना, ऑब्जेक्ट क्लास से फिर से प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना। एग्जांपल देखते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 130। ये i क्या हो गया? रैपर ऑब्जेक्ट। हाँ, तो i डॉट बाइट वैल्यू, i डॉट शॉर्ट वैल्यू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, i डॉट इंट वैल्यू, i डॉट लॉन्ग वैल्यू, i डॉट फ्लोट वैल्यू, i डॉट डबल वैल्यू। तो 130 क्या बाइट के रेंज में है? नहीं, क्योंकि -127 -128 to 127 होता है, करेक्ट। तो ये हम लोगों ने अभी एक्चुअली कभी पढ़ा नहीं है कि वो इंटरनली किस तरीके से चेंज हो जाता है, तो आंसर आएगा -126। ठीक है, तो वो समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेटर ऑन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप खुद ही खोज लोगे। ठीक है। ठीक, ऑपरेटर्स कॉन्सेप्ट में जाना आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके। ठीक, i डॉट शॉर्ट वैल्यू 30, i डॉट इंट वैल्यू 30, i डॉट लॉन्ग वैल्यू 130, सॉरी सब में 130 आएगा। अब डबल में आएंगे तो क्या, इंटीजर टाइप है तो 130.0 आ गया, फ्लोट में आ गए तो 130.0 आ गया। तो सब में क्या हो गया? इस तरीके से आपने ये डेटा को रिट्रीव कर लिया। ये क्या था? इंटीजर क्लास था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल सब में ये 6 मेथड्स हैं। ओके, अब और 2 मेथड और देखते हैं। कैर वैल्यू, कैरेक्टर क्लास कंटेन्स कैर वैल्यू टू गेट कैर प्रिमिटिव फॉर द गिवन कैरेक्टर ऑब्जेक्ट। पब्लिक कैर वैल्यू बेचारा इतना छोटा सा। ठीक है, कैरेक्टर ch इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर। और आप इसमें आपने इसमें प्रिमिटिव डाल दिया और इसको रैपर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको आप वैल्यू ऑफ मेथड से भी कर सकते थे। ठीक है, आपने एक इसमें वही देख रहा था मैं, वैल्यू ऑफ से नहीं हुआ। हाँ, तो कैरेक्टर c इज इक्वल टू सॉरी क्या बोल रहा हूँ, कैर c। कैर क्यों रखा है? क्योंकि प्रिमिटिव जो यहाँ से जो ऑपरेशन होगा, रन टाइम में ऑपरेशन होगा, धुड़ुम धड़ाम जो भी चलेगा उधर,
उससे जो आउटपुट निकलेगा वो इसमें स्टोर होगा। वो आउटपुट किस टाइप का होगा? प्रिमिटिव टाइप का होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कैर लिख दिया। तो ये जो सी एच है, सी एच पे मैं ये मेथड लगा रहा हूँ, कैर वैल्यू वाला मैं मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है, जो कि कन्वर्ट करता है रैपर ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को कैर वैल्यू में, प्रिमिटिव, हाँ प्रिमिटिव कैर कैर वैल्यू वैल्यू में, में। ठीक है, कैर वैल्यू में। ठीक है, ठीक है। अगर आप इसको इसमें आपने इसको इस तरीके से किया और ये सी को अगर आप प्रिंट करा प्रिंट रहे हैं कराया। तो ए प्रिंट हो जाएगा। अब समझने वाली, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, मैं यहाँ पे सी छोटा लिखा हूँ जो कि प्रिमिटिव्स के लिए है, तो अपने आप उसमें प्रिंट भी हो रहा है, तो मतलब कि मेरा काम तो हो गया। बेसिकली क्योंकि ठीक है। कैरेक्टर और बुलियन अलग से है, नंबर क्लास में है नहीं, इसलिए हम उसको अलग से पढ़ रहे हैं, कैर वैल्यू और बुलियन वैल्यू। तो बुलियन वैल्यू, ये दो चीज अलग से है, नंबर क्लास में नहीं है, हायरार्की मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। तो बुलियन वैल्यू, बुलियन हाँ, क्लास contains boolean value to get boolean primitive for the boolean object। हाँ, ठीक है। boolean class contains boolean value method to get boolean primitive for the boolean object। boolean object में तो यार कुछ भी आ सकता है। मैंने अपना नाम डाला इसमें, चेक किया कि अपना मैंने नाम डाला इसमें, तो इसमें स्टोर क्या होगा? फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। अब फॉल्स। आप इसको ये बी पे अगर आप ये boolean वैल्यू मेथड लगाते हो तो इसमें क्या स्टोर होगा? फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि इसका कोई रिलेवेंसी था ट्रू से? नहीं था। केस नहीं इनसेंसिटिव था। स्ट्रिंग ऑफ ट्रू मैंने बोला था ना, अगर यहाँ ट्रू होता तो यहाँ ट्रू नहीं था। स्टोर हो गया था, अदरवाइज नहीं हुआ। ट्रू से। हाँ, तो ठीक है। इन टोटल 38 ये मीन्स 6 इंटू 6 प्लस 1 प्लस 1, ये ट्रिपल एक्स वैल्यू मेथड्स आर पॉसिबल। कैसे? कैसे? मैंने बोला कि अभी हर एक में एक हाँ, में हर एक में छः छः है, तो 6 6 थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स हो सिक्स गया। हाँ, वैल्यू मेथड हो गया। और हाँ, कैरेक्टर में तो भी हाँ, तो कैरेक्टर में भी ये कैरेक्टर जो के और बुलियन हाँ का एक-एक होगा, हाँ तो ये होगा हाँ, तो 38 आप होगा। हाँ, तो आप एक्स 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 जो सोच रहे हैं वो क्या है? कभी बाइट है, वो कभी शॉर्ट है, कभी इंट है, कभी लॉन्ग है, कभी float है, वो डबल है, कभी कैर है, हम्म, कभी बूलियन है। तो ये जो ठीक एक्स है। एक्स एक्स वैल्यू मेथड हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये जो यहाँ पे एक्स 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 वैल्यू मेथड है, वो हर बार चेंज हो जा रहा है। तो एक्स 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 का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। वेरिएबल मतलब कि ठीक है, चेंज ठीक होते रहने वाला। है। अभी हमने ठीक है। क्या पढ़ा? अब हमने पढ़ा कि रैपर ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हमको कौन सा मेथड बुलाना है? एक्स 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 वैल्यू एक्स मेथड। वैल्यू। हमको प्रिमिटिव को रैपर में अगर कन्वर्ट कराना है तो हमको क्या बुलाना है? वैल्यू ऑफ मेथड, वैल्यू वैल्यू। ठीक है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग को अगर हमें प्रिमिटिव में कन्वर्ट कराना है तो हम पार्स एक्स 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 मेथड एक्स का यूज करेंगे। वी कैन यूज पार्स एक्स को। एक्स एक्स टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव। जैसे 10.5 डबल कोट्स में स्ट्रिंग है ना, हम्म। every wrapper class स्ट्रिंग है। except character class contains the following। क्योंकि हम यहाँ पे कैरेक्टर क्लास क्यों नहीं है? क्योंकि कैरेक्टर का कोई रिलेवेंसी नहीं है स्ट्रिंग से। कैरेक्टर अलग चीज है, स्ट्रिंग अलग चीज है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग, ओके। बट ऐसा हो सकता है कि ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू कैरेक्टर्स और ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू कैरेक्टर्स, नथिंग। ऐसा कभी नहीं है, नहीं। इसलिए कैरेक्टर हट ही जाता है, ठीक है, जब भी मैं स्ट्रिंग की बात करता हूँ। तो एवरी रैपर क्लास एक्सेप्ट कैरेक्टर क्लास contains the following parse x x x method to find primitive for the given string object। स्ट्रिंग को हम प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो हमारा पार्स ट्रिपल एक्स मेथड आता है हमारे दिमाग में, ठीक है। आता है। ठीक। इसका हमारा मेथड सिग्नेचर एक्चुअली इस तरीके से पब्लिक स्टैटिक, ये भी हमारा स्टैटिक है और इसका रिटर्न टाइप क्या है? प्रिमिटिव, ठीक है। रिटर्न टाइप हमारा प्रिमिटिव है और मेथड का नाम क्या है? एक्चुअली गलती से इक्वल्स पार्स ट्रिपल एक्स मेथड। और ये हमने बात क्या किया? स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा प्रिमिटिव में, तो इसका आर्गुमेंट टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आर्गुमेंट टाइप हो गया, मतलब एक्सेप्टिंग वैल्यू क्या होगी इसकी? आर्गुमेंट इसकी स्ट्रिंग,
जी। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लिखे, इंट आई, डबल डी, बुलियन बी। हम्म, ऑपरेशन हमारा इस साइड में चल रहा है, इंटीजर डॉट हम्म, पार्स इंट, ये 10 को कन्वर्ट करो इसमें, डबल डॉट पार्स इन 10.5, बुलियन डॉट पार्स बुलियन ट्रू। अब मैं आपको सही सही बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस रहा है हम्म, फ्रेमवर्क में, ये पार्स वैल्यू एक्चुअली में आती है। स्ट्रिंग को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा याद रखना, भूलना मत। ठीक है, स्ट्रिंग ये आती है हमेशा, फ्रेमवर्क मतलब में याद पास है। रखना, फ्रेमवर्क में कभी कभी आती है, तो आपको ये चीज याद रहना चाहिए। ठीक है, मतलब हम कैसे इंटीजर वैल्यू को एज ए स्ट्रिंग पास करेंगे? इंटीजर वैल्यू, हाँ, स्ट्रिंग बस को सॉरी। आप प्रिमिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अच्छा, तो ये जो ठीक है। एक्स 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 जो ट्रिपल एक्स था, वो कभी इंट है, कभी डबल है, हम्म, कभी बुलियन है। ठीक है, हम्म, फॉर्म टू देखते अच्छा। हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको? इन सबका अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई कराएंगे, बी कराएंगे, डी कराएंगे, तो ये सारे ये तो वैल्यूज आएंगे, बन नंबर में आएंगे, नंबर्स में। आपने नंबर है, नंबर है। सक्सेसफुली स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया प्रिमिटिव्स में। और अगर हम इसमें स्ट्रिंग डाल देंगे, ओरिजिनल स्ट्रिंग टेस्ट वगैरह, तो वो तो नहीं होगा ना? रन टाइम एक्सेप्शन आएगा, रन नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्योंकि वो डेटा टाइप सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा। हाँ, उसका नंबर चाहिए, ठीक है। फॉर्म टू देखते हैं किसका, पार्स ट्रिपल एक्स मेथड का। फॉर्म टू, फॉर्म वन हम लोगों ने देख लिया कि एक्चुअल में इसको काम कैसे करना चाहिए। ठीक है, फॉर्म टू की और हम्म, एक्स्ट्रा काम ये क्या करता है, आया वही चीज रेडिक्स वाला। ठीक है, जो आपका तेरी स्ट्रिंग है। एवरी इंटीग्रल टाइप रैपर क्लास बाइट शॉर्ट इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए था लेकिन, every integral type wrapper class byte short integer long contains the following parse triple x method। यहाँ सारे के सारे ही गलत लिखे हैं मैंने, सारे कैप्स में होने चाहिए थे, और इंटीजर इंट लिखा है मैंने, हाँ, इंटीजर। एक क्लासेस जैसा है यहाँ। हाँ, जल्दी जल्दी के चक्कर में। ठीक, अब इसको every चेंज integral करते हैं। type wrapper class byte short integer long contains the following parse triple x method to convert a specified radix string to primitive। जो भी स्ट्रिंग है उसको रेडिक्स में ऑपरेशन करके उसको सेव करता है। फिर वो तो ठीक है। पता ही है कि बेस टू से ही 36 तक है, तो हाँ, वन 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 को बेस टू कर देगा। ठीक है, वन 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 को बेस टू से करेगा तो आंसर आएगा 15। हम्म, जो इसमें आंसर सेव होगा वो 15 सेव होगा। ठीक है। ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड आ गया इसको हम। इसको समझने की जरूरत है क्या? अगर ये जो नहीं, इंटरनली जो बेस टू में चलता है, इसको याद रखिए, याद पढ़ूं रखिए। डिटेल में? नहीं, नहीं, अभी तो मान मत लो। पढ़िए, लेकिन आगे चल करके जरूर पढ़िए कि रेडिक्स ऑपरेशन कैसे होता है। क्योंकि मैंने आपको हाँ, नहीं। एक चीज आपको नहीं पढ़ाई है, क्योंकि मुझे लगा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है हम्म, लिटरल्स में आपको मैंने एडवांस वेरिएबल्स कॉन्सेप्ट करा दिया था, बट लिटरल्स नहीं कराया था। ठीक है, लिटरल्स में क्या अच्छा, होता है, ऑक्टल कन्वर्जन होता है, हेक्सॉल हेक्सॉल कन्वर्जन हम्म, होता है, जिसमें ऑक्टल में होता है बेस 8, हेक्सॉल में होता है बेस हम्म, 16। तो वो सब कैसे कैलकुलेट होता है, आप लिटरल्स अपने हिसाब से अपने खुद से इन डेप्थ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बट वो उसमें क्या होता है ना, मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है और थोड़ा बहुत कन्वर्जन करना पड़ता है, तब जाकर के डेटा सेव होता है। हम्म, क्योंकि आपको मैं हेक्साडेसिमल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे आप सीएसएस पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो आप कलर यूज करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है, हाँ, हाँ, वो समझ गया सर। हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, 333 एफ एफ एफ। अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। ठीक है, कि ठीक है, अगर मैं वो आपके देख दिमाग में लेंगे। उस समय डाल दिया होता शुरुआत में ही, जब मैं वेरिएबल्स पढ़ रहा था, तो आप उसी समय आपका ब्रेकडाउन हो जाता। हाँ, ठीक है, ठीक है। वो सोच करके मैंने नहीं किया। ठीक है सर। अब आते हैं ठीक। हमारा चौथा मेथड, टू स्ट्रिंग। वी कैन यूज टू स्ट्रिंग टू कन्वर्ट रैपर ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव, और रैपर ऑब्जेक्ट और प्रिमिटिव टू स्ट्रिंग। फिर से पढ़ते हैं, रैपर ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर प्रिमिटिव, ऑब्जेक्ट रैपर ऑब्जेक्ट और प्रिमिटिव को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। तो हम तीन चीज कर चुके और हैं, प्रिमिटिव। हम तीन चीज कर हम्म, चुके हैं। सबसे पहले क्या था,
हम लोग प्रिमिटिव को रैपर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किए। दूसरा क्या हुआ, रैपर ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट किए। तीसरा हम क्या कर रहे हैं, तीसरा हम क्या कर रहे हैं, रैपर ऑब्जेक्ट और प्रिमिटिव को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम्म, आइए हम पहला देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड तो इसका इस तरीके से, public string to string method. Every wrapper class contains the following to string method to convert wrapper object to string type. Okay, it is overridden version of object class to string. Whenever we are trying to print wrapper object reference, wrapper object reference internally to string will be called. ठीक है, जब टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा तो क्या प्रिंट होगा, उसके अंदर की वैल्यू। validate करेगा ये तो। ठीक है, इंटीजर आई 10 मैंने कर दिया है, तो रैपर क्लास को हम यहाँ पे बात ही कर रहे थे क्या, रैपर ऑब्जेक्ट और प्रिमिटिव को कन्वर्ट करना है हमको स्ट्रिंग में। बिल्कुल। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या था, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम लोगों ने प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रिमिटिव और रैपर ऑब्जेक्ट को, प्रिमिटिव को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, रैपर primitive ऑब्जेक्ट को भी और हम wrapper स्ट्रिंग में object। कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, एक ऑपरेशन करने के लिए एक मैंने बना दिया क्या, रैपर ऑब्जेक्ट में मेरे पास डेटा आइटम। wrapper object बना दिया। हाँ ठीक है। हम्म, ठीक है। अब ये wrapper object बना स्ट्रिंग दिया एस इज था। इक्वल टू आई डॉट टू स्ट्रिंग, आई डॉट टू स्ट्रिंग, लिखो या ना लिखो तो ये क्या प्रिंट होगा। वही करेगा। हाँ, कंटेंट ही प्रिंट करेगा इसमें। हम्म, तो इसको क्या कर दिया, टू स्ट्रिंग मेथड ने उसको क्या कर दिया, इसमें, राइट। इसमें हाँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट प्रिंट। कर दिया। ठीक है, तो एसओपी एल एन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन अगर आई भी आप करते हैं, आई भी अगर आप करते हैं तो इंटरनली क्या टू स्ट्रिंग हाँ। मेथड कॉल होता है 10। ठीक है, बट यहाँ हम बात करें प्रिमिटिव में हाँ। कन्वर्जन की, तो ये प्रिमिटिव ही है ना। हम्म, ठीक है, और दूसरा फॉर्म इसका देखते हैं। हाँ। Every wrapper class, including character class, contains the following static to string to convert primitive to string. ठीक है, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, देख लो आप ध्यान से। हम्म, ठीक है, ठीक है। टू स्ट्रिंग। अभी इसमें ये क्या करता है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एवरी रैपर क्लास इंक्लूडिंग कैरेक्टर क्लास कंटेन्स द फॉलोइंग स्टैटिक टू स्ट्रिंग टू कन्वर्ट प्रिमिटिव टू स्ट्रिंग, प्रिमिटिव को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे मैं ये सब प्रिमिटिव लिख रखा है, स्ट्रिंग है। अब ऑपरेशन किस साइड में चल रहा है, राइट साइड में। इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड 10, बूलियन डॉट टू स्ट्रिंग ट्रू, कैरेक्टर डॉट टू स्ट्रिंग, ये तो क्या कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में। क्लैरिटी आई। हाँ, ये वो है जो स्टार्टिंग में पढ़ा था। सबसे पहले जो आया था। हाँ ठीक है, मतलब बेसिकली सारे वैल्यूज ये डबल कोट्स में स्टोर कर लेगा, जैसे स्ट्रिंग बना देगा सबको। एग्जैक्टली हमारे पास इसका फॉर्म 3 भी है। तो, हाँ तो इसमें ये सारे जाएंगे, मतलब इंटीजर, बुलियन, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, हाँ, है ना। ये सेम नहीं सभी। करना, ये एक ऑपरेशन है, ये दूसरा वाला दूसरा ऑपरेशन है, एक में ही मत जाइएगा। मैंने बस एक ही हाँ लिखा। नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, स्ट्रिंग, वो हाँ समझ स्ट्रिंग गया का मैं। पर कितने इसको मत लीजिएगा। नहीं 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 नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक जितने भी अपने रैपर क्लासेस है उसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। एवरी रैपर क्लास मैंने बोला यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गया भाई। ठीक है, अब आते हैं फिर से राइटिंग्स वाला कॉन्सेप्ट हम लाते हैं। इंटीजर ये हर जगह ही है। एंड integer and long classes contains the following two methods to convert primitive to specified radix string. हम्म, मैं आपको साफ साफ बताऊं, इतना सेलेनियम के लिए जावा हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, आपका हाँ आपका जावा ऐसे बोलेंगे तो हाँ वो स्ट्रांग रहेगा। प्रिमिटिव पी इंट रेडिक्स, हाँ। जो भी वैल्यू है उसको बेस केस में कन्वर्ट कर देगा। 15 को बेस 2 से अगर हम करें तो क्या आएगा आपका स्ट्रिंग में, ये वैल्यू आएगी। अब पर इसमें एक खास बात ये होगी, स्ट्रिंग में है ये वैल्यू, अगर हम इसको किसी नंबर के साथ में करेंगे तो ये। हाँ तो पार्स वैल्यू। हाँ। अच्छा। हम्म, ठीक है।
फॉर्म 4 टू ठीक है, टू ट्रिपल एक्स स्ट्रिंग, ठीक है। ठीक है। हाँ, वही चीज मैं जो आपको बोला था लिटरल में आपको पढ़ाया नहीं। इंटीजर एंड लॉन्ग क्लासेस कंटेन द फॉलोइंग टू ट्रिपल एक्स स्ट्रिंग हाँ, मेथड, टू ट्रिपल एक्स स्ट्रिंग मेथड। मैं आपको बताऊं, मैंने ये सब चीजें एक बार देख ली थी, तो डोंट वरी। मैंने ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और एक और होता है, शायद 3 होते हैं वो, मैंने, हाँ मतलब बाइनरी में दी। हाँ, ऑक्टल, जिनका एग्जांपल हेक्साल। मैंने उसी से अच्छा एक बार अच्छा। देखा हुआ है, तो बहुत पहले पढ़ा था, तो याद सा तो है वो एक्स में और वो सब, मतलब उसका हाँ थोड़ा हाँ, आइडिया है। बाइनरी होता है, ऑक्टल देखूंगा। होता है, हेक्साल होता है हाँ, लिटरल। 3 ही होता है। हाँ, हम्म, तो पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग टू बाइनरी 3 मेथड है हमारा, देख लीजिए। इंटीजर और ठीक सिर्फ है। लॉन्ग, इंटीजर और सिर्फ लॉन्ग में ही है। क्यों? क्योंकि अच्छा। इसमें जो डेटा आता है वो डेटा थोड़ा सा लंबा डेटा हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है वो हम्म, बाइट और शॉर्ट होल्ड ना कर पाए, इसलिए हम बाइट और शॉर्ट को रखते नहीं, और सिर्फ इंटीजर को रखते हैं, क्योंकि इसमें डेटा प्रिमिटिव टाइप डेटा रहता है और वो इंटीजर टाइप डेटा रहता है, इसलिए सिर्फ इंटीजर और लॉन्ग में यही मेथड। क्लास कंटेन्स द ठीक है। फॉलोइंग टू ट्रिपल एक्स स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक, ये सारे के सारे स्टैटिक है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग टू बाइनरी स्ट्रिंग टू ऑक्टल स्ट्रिंग टू हेक्साल स्ट्रिंग। अभी तक हम लोग, आप यहाँ पे बार बार ये इस मेथड को कॉल कर रहे हैं और इसमें रेडिक्स आप बता रहे हैं। डायरेक्ट उसको कैसे करना है यहाँ पे दिखाता हूँ। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर डॉट टू बाइनरी, 10 टू को बाइनरी। बाइनरी बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। तो क्या कर दिया, हाँ, तो ये ऐसे हो गया 1010 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। हाँ, बाइनरी फॉर्म में आ गया 10 सीधा। हाँ, अब आप स्ट्रिंग एस, इसमें मैं क्या स्टोर करूंगा, इंटीजर डॉट अब ऑक्टल स्ट्रिंग 10 को बेस, ऑक्टल मतलब बेस 10, सॉरी बेस 8, ठीक है। बेस, तो हाँ। हाँ, तो इसको सॉल्व करो और उसको स्टोर कर लो इसमें। अब मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ तो आंसर आ रहा ठीक है है। बाहर। हाँ, अब समझने की जरूरत ठीक ही है, नहीं ठीक कैसे है। चल रहा है, अगर आपको समझना है तो हाँ, नहीं वो आप हाँ देख नहीं, लेना। मैंने पढ़ा है वो, इसलिए मैं पढ़ लूंगा उसको दोबारा, मैंने हाँ, पढ़ा हुआ है एक बार ही। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू इंटीजर डॉट, ये बेस 16 में करना, तो 10, तो यहाँ पे हम्म, क्या आ जाता है, कैरेक्टर आ जाता है ए। तो हम लोग क्या हम्म, देखा, रैपर ऑब्जेक्ट और प्रिमिटिव को स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट होना है तो हम टू स्ट्रिंग मेथड को बुलाते हैं, ठीक है। ठीक है। अगर हमको टॉगल का मतलब आप क्या समझते हो, टॉगल कीवर्ड का मतलब क्या समझते हो? टॉगल बेसिकली स्विच करना, जैसे एक दूसरे में। हाँ एग्जैक्टली। एक्चुअली में टॉगल बटन्स काम आते हैं ना हमारे, हाँ हाँ इसलिए हाँ इसलिए पता है इजीली। हाँ। वो ऐप में भी काम आते हैं, मोबाइल ऐप में हम्म, भी और वेबसाइट पर भी। हाँ, तो मतलब टॉगलिंग या फिर डांसिंग बिटवीन स्ट्रिंग स्ट्रिंग रैपर हाँ, ऑब्जेक्ट exactly। एंड प्रिमिटिव, ठीक है। हम्म, तो स्ट्रिंग हो गया मेरा, यही हो रहा रैपर है। ऑब्जेक्ट हो गया, और प्रिमिटिव अभी तक आपने जो पढ़ा वो सबका समराइजेशन हम्म। ये है। इसका एक चार्ट लगा करके आप अपने पॉकेट में रख लो या फिर दरवाजे पे लगा दो प्लीज, कि आपको याद हो जाएगा, हाँ, नहीं सही है। ठीक है। स्ट्रिंग को अगर ठीक हमको है। प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम पार्स ट्रिपल एक्स मेथड पास। बुलाते हैं। प्रिमिटिव को अगर हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग मेथड बुलाते हैं, ठीक है। रैपर ऑब्जेक्ट को हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग मेथड बुलाते हैं, और स्ट्रिंग को हमको रैपर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो हम वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ। मेथड बुलाते हैं। और रैपर ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ट्रिपल एक्स वैल्यू मेथड बुलाते हैं। और प्रिमिटिव वैल्यू को हमको रैपर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू ऑफ मेथड को हम बुलाते हैं। बस समराइजेशन खत्म, अभी तक जितना पढ़ा, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ी लिया कि ये पढ़ पार्शियल लिया। हायरार्की ऑफ जावा डॉट lang डॉट पैकेज, ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर है, बट ऑब्जेक्ट क्लास एक्चुअली में अवेलेबल कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट क्लास जावा डॉट लैंग पैकेज। एग्जैक्टली, नाइस। तो ऑब्जेक्ट के नीचे जो सारी क्लासेस हैं, जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बिल्डर है, बुलियन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, कैरेक्टर है, वॉइड है, कमांड डिकान, बहुत सारे हैं, ठीक है। हम्म, नंबर भी है, हम्म, नंबर भी है। और हम्म, नंबर के अंदर सारे के सारे रैपर क्लास जितने हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, बट बुलियन और कैरेक्टर नंबर के अंडर में नहीं आते, वो अलग ही है। वो डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास के। ऑब्जेक्ट। ये ये सारी रैपर क्लास इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या, ऑब्जेक्ट क्लास के, ऑब्जेक्ट क्लास के। क्योंकि बीच ओके। बीच में बीच में नंबर आ गया। नंबर आ गया, ठीक है। तो कंक्लूजन अगर मेरा ये होता है, द रैपर क्लास क्लासेस विच आर नॉट चाइल्ड क्लासेस ऑफ नंबर आर boolean and character, हम्म, these are not child classes करेक्ट। of number,
Wrapper classes which are ठीक not direct child classes of object are byte, short, integer, long, float, double. ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास के डायरेक्ट हाँ, हाँ डायरेक्ट अधीन नहीं है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। कॉन्टेक्ट स्ट्रिंग, नहीं है, हाँ। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, बफर। इस जितने भी रैपर क्लासेस हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, ये भी सारे के सारे फाइनल है, ठीक है। आइए देखें, अच्छा। तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर एंड ऑल रैपर क्लासेस आर फाइनल क्लासेस। In addition to string objects, all wrapper classes are also immutable. ओके। फाइनल होने की वजह से बॉस। हाँ, फाइनल होने की वजह से सब इम्यूटेबल भी है। ओके ओके। और मैं आपको बताया हूं कि अगर स्ट्रिंग बफर फाइनल है तो उसका मतलब क्या है, आप रीअसाइनमेंट उस वेरिएबल को नहीं कर सकते, बट उसी वेरिएबल नहीं की कर जो असाइनमेंट है उसमें ऑपरेशन जरूर कर सकते हो, याद है ना। याद है, देखा था एग्जांपल हाँ। है। स्ट्रिंग, हाँ। समटाइम्स void class is also considered as wrapper class, किसी किसी बुक्स में। अच्छा। हाँ, बट उसको आप कोई पूछता है तब बताना, नहीं तो मत बताना, क्योंकि अगर मैं आपको, शायद तक मैं कोशिश करता हूँ उसका कमांड क्या है। नहीं, मैं फाइनल है। फाइनल तो है, पब्लिक फाइनल क्लास, ये क्लास क्या क्या लिखा है ना, जावा डॉट लैंग डॉट फिर वाइट से ये दिखाता हूँ, पैकेज जावा का। पी, जावा डॉट लैंग डॉट कैप्स में void। लैंग की void क्या है, void क्या है, पर। हाँ void क्या है, क्लास है, अच्छा, वाइट क्लास है, ठीक है। इसलिए मैं कैप्स में लिख रहा हूँ वी। अब मैं इसको ओके। एंटर करता हूँ, तो void क्या, हम्म। क्लास में क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है वेरिएबल टाइप, और ये क्लास भी है फाइनल, हमारे हर एक रैपर क्लास की तरह, इसलिए इसको भी लोग रैपर क्लास ही बोल देते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, हम्म। ये चीज ओके ओके। void हम पढ़ रहे हैं ना। वाइट। It is a final class, void class. It is a final class and it is the direct child class of object. ऑब्जेक्ट। ठीक है। It ठीक है। doesn't contain any methods and it contains only one variable, that is void dot type. राइट। इसमें कोई मेथड आपको दिखा था क्या। नहीं, स्टैटिक नहीं, मतलब मेथड नहीं था वो, पता नहीं क्या था, वैसे ही था। नहीं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, उसके बाद ये जो लिखा है इन्होंने क्लास का नाम क्या है, वेरिएबल जावा है डॉट लैंग सिर्फ डॉट टाइप। क्लास। और ये जो लिखा है जावा डॉट लैंग क्लास ब्रैकेट में जावा डॉट लैंग डॉट वाइड, ये क्या लिखा है? ये एक डिपिक्शन है ये बस। पूरा लाइन क्या है? ये जो अच्छा। void है, ये जो void टाइप है, वो कौन सा है, जावा डॉट लैंग डॉट void का टाइप है, डिक्लेरेशन। वाइड। ठीक है, कहाँ पे, जावा डॉट लैंग डॉट क्लास, ठीक है। अच्छा। खत्म होने ठीक है। वाला अपना। इन जनरल वी कैन यूज void क्लास हम्म, हाँ। in general use void class in reflections। reflections की हम लोगों ने एक बार बात की है, ठीक है। to हाँ, check ठीक whether है। the method return type is void or not। अगर आपको कभी चेक करना हो कि भाई ये जो मेथड को मैं यूटिलाइज करने जा रहा हूँ उसका रिटर्न टाइप void है कि नहीं है, तो तो आप उसको इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। इफ गेट मेथड, ये हम लोगों ने देख रखा है, कौन सा मेथड, m1, हम्म, ठीक है। डॉट, उसका रिटर्न टाइप निकाल लो, ये मेथड चेनिंग कर रहा हूं मैं। फिर डबल इक्वल्स, अगर void डॉट टाइप है, ठीक है, void डॉट हम्म, टाइप है तो ट्रू करो, एल्स फॉल्स कर दो, ठीक है। बीच का कोड मैंने लिखा नहीं इसलिए, ठीक है। ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, ये जो मेथड है उसका रिटर्न टाइप void है कि नहीं। void इज द क्लास हम्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ void कीवर्ड इन जावा, जस्ट लाइक void क्या हो गया, क्लास हो गया। void is a class representation of void keyword in java, just like integer is the class representation, wrapper class in representation of int primitive, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके, आपका ठीक सब है। कुछ खत्म हो गया। ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग बहुत ही छोटी चीज है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन आज आपका
पूरा java.lang.package खत्म। खत्म।